नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हमें चर्चा करने वाले एक चैप्टर है आपका रीजनिंग का श्रृंखला परीक्षण, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण। ये जो आपका सीरीज टेस्ट है, जो श्रृंखला परीक्षण है, ये 3-4 प्रकार से रहता है। जैसे एक तो होता है संख्या परीक्षण या संख्या श्रृंखला कहते हैं हम। एक तो होता है संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। एक होता है अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला यानी अल्फाबेट सीरीज। और एक तीसरा होता है जो होता है संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला। ध्यान रखना, बात कर रहे हैं हम श्रृंखला परीक्षण की, यानी हम बात कर रहे हैं सीरीज टेस्ट की। ये जो सीरीज टेस्ट है, एक तो श्रृंखला जो आपका संख्या श्रृंखला होती है, यानी जो गणितीय संख्याएं हैं वो एक सीरीज के अंदर दी होती है। हमें उनका आपस में संबंध देखते हुए अगले पद या बीच का कोई पद बताना होता है। एक होती है अक्षर श्रृंखला, यानी जो ABCD के जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट के माध्यम से एक सीरीज बनी होती है। उसमें गलती निकालना, कोई बीच का पद बताना या कोई आगे लास्ट का एक पद बताना। और एक होती है संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला, जिसमें अल्फाबेट्स भी मौजूद रहते हैं और गणितीय संख्याएं भी मौजूद रहती है। तो इस वीडियो के हम अंदर केवल और केवल संख्या श्रृंखला, केवल और केवल संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज की बात करने वाले हैं। नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ 8-10 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8, 13, 18, 23। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो स्टार्टिंग है वो इजी वे से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि पहले अगर कठिन चीज आती है तो थोड़ा समझने में दिक्कत रहती है, इसलिए हम शुरुआत जो है वो इजी वे से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पद आपको 3 दिया गया है, अगला पद 8 है, अगला पद 13 है, उसके आगे 18 है, फिर है 23। आगे इस प्रकार से कोमा देते हुए एक खालिस्तान दिया गया है, यानी यहाँ पे कौन सा पद आएगा ये बताना है। क्लियर है? तो 3 के बाद 8 आया, ये 8 क्यों आया, कैसे आया? आपके दिमाग में जब तक व्हाट और वाई, क्यों, क्या और कैसे, ये जिस क्वेश्चंस नहीं उठेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। 3 से 8 कैसे आया? 5 जोड़ने पे। क्लियर है? फिर 8 से 13 कैसे आया? फिर 5 जोड़ने पे। फिर 13 से 18 कैसे आया? फिर 5 जोड़ने पे। 18 से 23 भी कैसे आया? 5 जोड़ने पे। यानी हर एक अगला जो पद है वो पिछले पद के अंदर कितना जोड़ने पे आ रहा है? 5 जोड़ने पे आ रहा है। तो इसका मतलब यहां भी जो पद आएगा वो कितना जोड़ने पे आ जाएगा? 5 जोड़ने पे आ जाएगा। तो 23 और 5 कितना हो जाता है? 28। तो हमारा आंसर क्या होगा? 28, 28। ये होती है समान अंतर वाली श्रृंखला, यानी कि ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर सभी पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है। इसी पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। अगला क्वेश्चन है 23, 15, 7, खालिस्तान और -9। ये क्वेश्चन है, पहला पद 23 है, अगला 15 है, उसके अगला 7 है, उसके आगे खालिस्तान है, फिर -9 है, बीच में एक पद गायब है, वो पद आपको बताना है। पिछली बार हमने श्रृंखला देखी थी, वो श्रृंखला बढ़ते क्रम में जा रही थी। कोई जरूरी नहीं है श्रृंखलाएं बढ़ते क्रम में जाएं, श्रृंखलाएं घटते क्रम में भी आ सकती है। 23 से 15 आया, क्यों आया, कैसे आया? 23 में से हमने -8 किया। 8 क्या किया? माइनस किया। जैसे ही 23 में से -8 को माइनस किया, 15 आ गया। 15 में से फिर हमने क्या किया? -8 किया ना। कितना आया? 7। और फिर 7 में से फिर हम माइनस अगर 8 करते हैं तो कितना आएगा? -1। और फिर -1 में से फिर -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -9। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है ना? यानी जो संख्या श्रृंखला है ये दोनों ही समान अंतर की है, ये दोनों ही संख्या श्रृंखला समान अंतर की है। फर्क इतना है कि इसमें जो अंतर है वो बढ़ता है प्लस का, और इसमें अंतर घटता हुआ यानी माइनस का है। यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 8,
12, 20, 32, उसके बाद खालिस्तान है और उसके बाद 68। 8, 12, 20, 32 खालिस्तान और 68। 8 से 12 कैसे आया? 8 से 12 कैसे आया? +4 करने पे। 12 से 20 कैसे आया? +8 करने पे। 20 से 32 +12 करने पे। 32 से आगे क्या आएगा? देखो 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, यानी जो हम अंतर है वो अंतर खुद 4 4 में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अंतर 4, 8, 12, तो यहां अंतर कितना होगा? 16। और 32 में जैसे ही 16 जोड़ते हैं, 32 और 10 42, 42 और 6 कितना हो जाता है? 48। ये होगा हमारा आंसर। लेकिन इसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहां 16 जुड़ा तो यहां कितना जुड़ना चाहिए? 20। और 48 में 20 जुड़ने पे कितना आता है? 68 आता है। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया हमने 48, 48 है, ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल और बिल्कुल एकदम सही है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है आपका 85, 79, 70, 58 और अगला पद पूछ रहे हैं। क्लियर है? देखिए 85 से 79 कैसे आया, यानी 85 से 79 कैसे आया? क्या ऐसे आया? -6 करने पे, -6, यानी 6 घटाया 85 में कितना आ गया? 79 आ गया। 79 से 70 कैसे आया? 9 घटाया। 79 से 70 कैसे आया? 9 घटाने पे। फिर 70 से 58 कैसे आया? 12 घटाने पे, यानी 6 का घटाव किया, फिर 9 का घटाव, फिर 12 का घटाव, यानी 3 का घटाव जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब क्या घटाव कितना होगा? 15 का घटाव होगा। और जब 58 में से 15 का घटाव करेंगे तो कितना होगा? 53 और 43, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 43, यानी 43 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0, 7, 26, 63, खालिस्तान 215। अनुमान लगाओ। 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63, तो यहां जोड़ और घटाव का तो कोई मैटर नहीं लग रहा। जोड़ और घटाव का तो कोई भी मैटर नहीं लग रहा। अब ऐसी जब संख्याएं आती है तो आपको कुछ वर्ग, कुछ संख्याओं के घन, वर्गमूल और घनमूल, ये बेसिक सी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां देखिए 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और उसमें से 1 घटा दिया वापिस। 1 का क्यूब 1 होता है और 1 घटा दिया, कितना आंसर आया? 0। उसके बाद होता है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब आप सभी जानते हैं 8 होता है, और उस 8 में से जैसे ही 1 घटाया कितना आया? 7 आया। आगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है? 27 होता है। 27 में से फिर 1 घटाया, आंसर आया 26। फिर आप जानते हैं 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है, और जैसे ही 1 घटाया 63। इधर आप जानते हैं 6 का क्यूब 216 होता है, 1 घटाया 215। तो 4 और 6 बीच में कौन बच गया? 5। और आपको पता होना चाहिए 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 होता है। तो 125 में से 1 का घटाव करेंगे 124। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा? 124, 124। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये तो क्या थे? जोड़ घटाव, दोनों क्वेश्चन समान अंतर के थे। फिर यहां भी जोड़ था, यहां घटाव था, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन क्या थे? असमाने अंतर वाले थे। उसके बाद ये आपका घन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो जोड़ और घटाव के आ गए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो गुणन संक्रिया पर आधारित होते हैं, यानी जो अगला पद है वो पिछले पद में गुणा या भाग करने से आता है। अगला जो नया पद है वो पिछले पद में गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कैसे हल होते हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हल करते हैं। जैसे 3, 9, 27, 81, अगला पद बताना है। 3, 9, 27, 81 अगला पद बताना है। देखो 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 कैसे आया? पिछले पद को 3 से गुणा किया। 3 का 3 से गुणा कितना होता है? 9।
फिर 9 का 3 से गुणा कितना होता है 27, फिर उसी 27 का 3 से गुणा कितना होता है 81, तो फिर इसी 81 का 3 से गुणा कितना होता है 8 तेरी 24, 240 और 3 243, यानी 243। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 243। क्लियर है। फिर देखिए एक क्वेश्चन और, 7 14 42 खालिस्तान 840। एक क्वेश्चन है जिसमें शुरुआती 3 पद दिए गए हैं, चौथा पूछ रहा है और 5वां पद दिया गया है। कैसे करेंगे? 7 से 14, 14 से 42 कैसे आया? 7 का 2 से गुणा कितना होता है? ये ऊपर वाला पद क्वेश्चन जो था इसमें समान अंतर का गुणा था ना, सभी पदों को 3 से गुणा था। 7 का 2 से गुणा 14, 14 का 3 से गुणा 42। जब यहाँ 2 से हुआ यहाँ 3 से हुआ तो यहाँ गुणा कितने से होगा 4 से। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे 4 4 160 है और 1 68, कितना हो जाएगा 168। हमारा आंसर 168 होगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से 3 से 4 से, तो इसको गुणा करेंगे 5 से। जैसे ही गुणा 5 से करेंगे 16 5 80 और 8 5 40, 840 से आता है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब जो 168 168 है हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लो, 4 20 80 240 480, आगे फिर रिक्त स्थान दिया गया है। मजा आ रहा है ना देखो पढ़ने में। रीजनिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ही पढ़ने में आसानी होगी। देखो 4 से 20, 20 से 80, 80 से 240, 240 से 480। 4 से 20 कैसे आया? किससे गुणा कर दिया? 5 से गुणा कर रहा है ना, 4 पंजे 20। फिर 20 से 80 आने के लिए किससे गुणा कर रहा है? 4 से गुणा कर रहा है। फिर 80 से 240 आने के लिए किससे गुणा कर रहा है? 3 से। और 240 से 480 कैसे आता है? 2 से गुणा करने पर। यानी पिछले पद को गुणा कर रहा है, लेकिन जो गुणा जिस संख्या से कर रहा है वो संख्या एक एक घटती हुई जा रही है। 5 से गुणा, 4 से, 3 से, 2 से। तो अब यार गुणा किससे करना है? 1 से गुणा करना है। जैसे ही 480 का 1 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 480। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या है कि कुछ ये आपको मैंने जोड़ का, घटाओ का, गुणा का, घटता बढ़ता, असमान और समान अंतर बता दिया। अब कुछ ऐसे पद होते हैं, मिश्रित पद होते हैं, मिश्रित श्रृंखला होती है। यानी एक ही सीरीज में डबल सीरीज चलती है। समझे बात को? एक ही श्रृंखला में डबल श्रृंखला चलती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पुटअप किए जाते हैं। 3 5 6 15 9 25 12 और खालिस्तान। देखिए 3 5 6 15 9 25 12, आगे खालिस्तान है। कहीं संख्या बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कोई मैटर नहीं कर रहा, कोई भी मैटर नहीं है। ये ऐसे आ कैसे गया? देखिए, तो ऐसा जब आपको लगे तो एक एक पद छोड़ के एक श्रृंखला बनाइए। देखो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 3 का 2 से गुणा 6, फिर 2 से गुणा 12, नहीं होता। देखिए 3 में कितना जोड़ा? 3, 6 आया, फिर 3 जोड़ा 9 आया, फिर 3 जोड़ा 12। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, लेकिन वो 15 अगला पद हो गया। हमें तो इससे पहले वाला पद चाहिए। तो ये जो डबल सेट की श्रृंखला चल रही है इसको ध्यान से देखना। 5 से 15 कैसे आएगा? 10 जोड़ने पे। 15 से 25 कैसे आएगा? फिर 10 जोड़ने से। तो 25 से अगला पद ये आएगा, 10 जोड़ने पे कितना? 35। बोलो आया क्वेश्चन समझ में? एक ही श्रृंखला में डबल सेट की श्रृंखला का चलना, यानी डबल सीरीज एक साथ चलना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। 8 5 5 10 2 15 -1 20 और खालिस्तान। ये क्वेश्चन है 8 5 5 10 2 15। देखो संख्याएं बढ़ रही है, घट रही है, एक जैसी आ गई, माइनस भी आ गया, क्या पंगा है? इस प्रकार का जब होता है तो ध्यान से देखना। 8 से 5 कैसे आया? 3 घटाने पे। 5 से 2 फिर कैसे आया? फिर 3 घटाने पे। 2 से -1 कैसे आया? फिर 3 घटाने पे।
तो -1 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमें सेकंड जो श्रृंखला इसमें पुटअप कर रखी है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, मतलब कब रहता है, यहां पे एक रिक्त स्थान और होता तब हम देखते 5 से 10 कैसे आया, 5 जोड़ने पे 10 से 15 फिर 5 जोड़े, 15 से 20 फिर 5 जोड़े तो 20 से 25। यहाँ पे अगला पद क्या आएगा, 25। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो गुणा के, भाग के, डबल सेट की सीरीज हमने कर ली। इनके अलावा मैं 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको फटाफट। 1, 4, 9, खालिस्तान 25। बताओ फटाफट इसमें क्या आएगा। 1 की वर्ग 1, 2 की वर्ग 4, 3 की वर्ग 9, 5 की वर्ग 25। तो यहां किसकी वर्ग आएगी, 4 की वर्ग। और 4 की वर्ग क्या होती है, 16। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1, 8, 27, खालिस्तान 125। 1 की घन कितनी होती है, 1, 2 की घन 3, सॉरी 2 की घन 8, 3 की घन 27, 4 की घन 64। आंसर क्या होगा, 64। 5 की घन 125। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, बताइएगा। 3, 5, 7 खालिस्तान 11 नहीं 13। 3, 5, 7 और 13, बीच में एक संख्या गायब है, बताइए क्या आएगा। 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, फिर 9 में 2 जोड़ते 11 आता है, लेकिन आना कितना चाहिए, 13। इसका मतलब 2 का फंडा नहीं लगेगा। सोच के देखिए क्या होगा, क्या होना चाहिए। आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं आ रही है, क्या आ रही है, क्रमागत अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या, इसके बाद 5 आता है, 5 के अभाज्य के बाद 7 आता है, 7 अभाज्य के बाद क्या आता है, 11, और 11 अभाज्य के बाद क्या आता है, 13। तो ये एक अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है, एक अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। कहने का मतलब तो ये बेसिक सी जो चीजें आपको आनी चाहिए, तो ये तो श्रृंखला की पूर्ति करना आपने सीख लिया। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि पूरी श्रृंखला दे दी जाती है, पूरी श्रृंखला दे दी जाती है और आपसे केवल इतना पूछता है कि इसमें एक गलत पद है। पूरी श्रृंखला में एक पद क्या दिया जाता है, गलत दिया जाता है, और उस पद को बताना रहता है। देखिए, पूरी श्रृंखला देते हुए एक पद गलत देगा। 12, 23, 33, 45, 56 और 67। क्वेश्चन आपका ऊपर यह है कि निम्न दी गई श्रृंखला में गलत पद को छांटिए और इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। 12 से 23 कैसे आता है, 11 जोड़ने पे आता है ना। 23 से 33 कैसे आता है, 10 जोड़ने पे। 33 से 45 आता है 12 जोड़ने पे। 45 से 56 आता है 11 जोड़ने पर। 56 से 67 भी आता है 11 जोड़ने पे। यानी 2 पद यहां हमें 11 जोड़ने पे मिल रहा है, इधर भी पद 11 जोड़ने पे मिल रहा है। इसका मतलब गड़बड़ कहां है, यहां है। गड़बड़ कहां है, यहां है। अगर मेरे पास यहाँ 33 की बजाय कितना होता, 34 होता, तो 23 में मैं कितना जोड़ता, 11, 34 आता, और फिर 34 में मैं फिर 11 जोड़ता तो कितना आ जाता मेरे पास, 45 आ जाता। तो सभी का अंतर एक समान रहता। क्लियर है ना। इस प्रकार से गलत पदों को छांटना होता है। जैसे एक संख्या है 0, 8, 16, 27, 40, 55, 72। 0, 8, 16, 27, 40, 55 और 72 निम्न दी गई श्रृंखला में से एक गलत पद को छांटिए। 0 से 8 कैसे आया, 8 जोड़ने पे। 8 से 16 भी 8 जोड़ने पे। 16 से 27 कैसे आया, 11 जोड़ने पे। 27 से ये कैसे आया, 13 जोड़ने पे। 55 आया 15 जोड़ने पे। 72 आया 17 जोड़ने पे। ध्यान से देखो बेटा, 17, 15, 13, 11, इसका मतलब यहां कितना जुड़ना चाहिए था, 9, और यहां 9 जुड़ना चाहिए था, तो यहां कितना जुड़ना चाहिए था, 7 जुड़ना चाहिए था।
तो गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ हो गई यहां पे। 0 में जैसे ही तुम 7 जोड़ते तो आपका यहां क्या था? 7 है। और फिर 7 में 9 जोड़ते तो अगला पद 16 ऑटोमेटिक प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो 8 है ये आपका क्या है? गलत पद है। इसकी जगह सही पद कितना होगा? 7 होगा। क्लियर है ना बेटे? देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3/3, 5/6, 7/12, 9/24। अगला पद पूछ रहा है 3/3, 5/6, 7/12, 9/24 आपसे अगला पद पूछा जा रहा है। तो देखिए ये होती है भिन्न, P/Q के रूप में है, यानी अंश बटा हर है। और ये जो अंश बटा हर का रूप होता है उसको भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला पद हमेशा अंश कहलाता है, जबकि नीचे वाला पद हमेशा हर कहलाता है। देखिए अंश में ये क्या कर रहा है? 3, 5, 7, 9, 11 कर दो। कितना कर दो? 11, क्योंकि अंश में 2-2 की वृद्धि हो रही है। अंश में क्या हो रहा है? 2-2 की वृद्धि। 3, 5, 7, 9, अगला पद क्या आएगा? 11 आएगा। 3 और 3 6, 6 12, 12 और 12 24, यानी गुणा हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। आपका सही उत्तर क्या होगा? 11/48। तो इस वीडियो में हम केवल चर्चा करने वाले थे संख्या श्रृंखला की, नंबर सीरीज की। अल्फाबेट सीरीज और नंबर अल्फाबेट मिक्स्ड जो सीरीज है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारा कुछ एक ही वीडियो में डालने पे वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप संख्या श्रृंखला यानी जो नंबर सीरीज है उसको अच्छे से समझना, और अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।